बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए लच्छा पराठा बनाने लगी हूँ। तो इस पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले जो आटा है उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में 2 कप मैदा लिया। आप चाहें तो गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आधा चाय का चम्मच जो है नमक वो ऐड कर रही हूँ। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। आटा जैसे आप नॉर्मल रोटी के लिए गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इस आटे को गूंद लेंगे। आटे को बोल से निकाल के वर्किंग स्पेस पे इसको शिफ्ट करें। शुरू में ये आपके हाथों पे स्टिक होएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप इसको गूंथते जाएंगे तो एक सॉफ्ट सी जो डो है वो रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा ऑयल है, तकरीबन 1 चम्मच जो है उसमें ऐड करेंगे, इसको गूंथेंगे। यहाँ पर आटे को जो है मैंने 5 मिनट के लिए गूंथ दिया है, ये रेडी है। अब इसको वापस हम उसी बोल में डाल देंगे। उसके ऊपर 1 चम्मच जो ऑयल है वो ऐड करके इसको आटे को पूरा कवर कर देंगे ऑयल से। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए आटे को हम रेस्ट देंगे, इसको कवर कर देंगे। फिर इसके बाद मैं इसके पेड़े बना के तो फिर पराठा बनाऊंगी। आटे को रेस्ट देने के बाद अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं आटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। इस तरह से एक लेके तो इसका पेड़ा बनाएंगे पहले। इस तरीके से ऐसे ही मैं बाकी सबके बना लूंगी। अब हम पराठे को बेलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो वर्किंग सरफेस है उस पर प्लेन फ्लावर की डस्टिंग करेंगे। हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। अब इसको बेलना शुरू करते हैं। आपने ना तो इसको बहुत पतला बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, दरमियाना सा बेलना है। बेलने के बाद इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको अच्छे से फैला देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा प्लेन फ्लावर है उसकी डस्टिंग करेंगे। इसको भी हाथ में से फैला देंगे। इसको रोल करना शुरू करेंगे। एक साइड से पकड़ेंगे, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे ही इस तरीके से उसको पूरा फोल्ड कर लेंगे। हम उठाते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करने के बाद अब इसको आपने प्रेस करके थोड़ा सा लंबाई के रुख में खींचना है इसको। यूँ इस तरीके से अंदर की तरफ इसको फोल्ड करते जाएं और जो किनारा हो उसको अच्छे से प्रेस करके तो ये इसका पेड़ा जो है लच्छेदार पराठे का वो बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से मैं बाकी भी बना लूँगी। यहाँ पर तवे को मैंने पहले से गर्म कर लिया था। फ्लेम जो आपने ज़्यादा हाई नहीं रखनी, मीडियम टू लो रखनी है। और अभी इसके ऊपर ऑयल भी नहीं ऐड करना आपने।
पहले एक साइड को कुक करेंगे, जैसे कुक हो जाएगी फिर टर्न करके दूसरी साइड कुक करेंगे। एक साइड कुक हो गई है, इसको टर्न करके दूसरी साइड को कुक करेंगे। तो हल्की फ्लेम पे ही बनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये कुक होता है। जो जिस तरीके से इसका पेड़ा बनाया गया था उसमें जो लेयर्स जो डली थी, जब इसके ऊपर ऑयल या घी ऐड करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो लेयर्स हैं वो सेपरेट भी होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने इसको हल्की आंच पे ही पकाना है। यहाँ पे मैं इस पर ऑयल है वो ऐड कर रही हूँ, आप घी भी ऐड कर सकते हैं। साइड को टर्न करेंगे। टर्न करेंगे, अगर साइड पे कुक होगी। ये हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से मैं बाकी पराठे वो भी बना लूँगी। हमारी आज की रेसिपी लच्छा पराठा बिल्कुल तैयार है। लेकिन कितना खूबसूरत इसके ऊपर गोल्डन कलर आया है और इसमें जो लेयर्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।